दरअसल यहाँ पर अचानक जो है काम रुकवा दिया गया है। यहाँ पर रोड पड़ रही थी, इस काम को रोकने को लेकर जहाँ पर मुन्ना बजरंगी भाई हैं ये काफ़ी नाराज़ हैं और उनके साथ यहाँ के लोग भी नाराज़ हैं। जानेंगे आखिरकार इस काम को क्यों रोक दिया गया, क्या वजह रही। क्या नाम है? मेरा मुन्ना बजरंगी। काम को क्यों रोक दिया गया? काम को ये रोक दिया गया, नुमान साहब आए, आने के बाद उन्होंने उंगली करी, नेतागिरी अपनी दिखाने की कोशिश करी। काम बिल्कुल सही हो रहा था, हमारे आमिर भाई काम करा रहे थे। उन लोगों ने ये आमिर भाई ने ये कहा आप लोग अपनी मर्जी से जैसे चाव करा लो। हम खुद खड़े होकर करा रहे थे, जहाँ हमें बुरा लग रहा था वहाँ पर सही करवा रहे थे। जब हमसे कह गए, क्योंकि कोई ठेकेदार इतनी बड़ी बात कहता नहीं, जब कह दे तो फिर उसको समझना भी चाहिए। काम सही हो रहा था, आधा घंटा काम खत्म होने में रह गया था। नुमान साहब ने जय साहब को फ़ोन करा, उनको बुलाने के बाद वो काम को रुकवा दिया उंगली करने के बाद। यहाँ पर नेतागिरी बहुत है इस मोहल्ले में, सब नेता हैं यहाँ पर, समझे साहब। आमिर भाई की इसमें कोई वो नहीं है खता, कोई कसूर नहीं है, काम में कोई फ़र्क नहीं था, किसी रंग का नहीं था। मैं तो इतना ही कहना, अब ये काम कितने महीनों होगा जाके जब रुक गया तो। आमिर भाई कौन है? आमिर भाई हमारे घर के पीछे रहते हैं, बैक साइड में। वो भी अपनी जेब से इस काम को करा रहे थे, पेमेंट अभी थोड़ी आ रही थी उनका, नहीं अपनी जेब से सिर्फ एक हमदर्दी में। साहब इनको परेशानी हो रही है, लोग नमाज को आते हैं, उनका पानी खड़ा होता है, कपड़े पलीत होते हैं, उनसे आगे जब हम लोगों ने कहा ना चलो मैं कराई दे रही हूँ। पानी खड़ा होता था यहाँ पर? पानी यहाँ तक घुटना घुटना तक पानी खड़ा होता था यहाँ। पूछ लो, इतने लोग खड़े हुए, सबसे पूछो किम भाई यहाँ पानी खड़ा होता था या नहीं? यहाँ पानी खड़ा होता था, उस पानी को सिर्फ रोका जा रहा था। तो जय साहब ने काम रुकवा दिया है? जय साहब आए, उन्होंने काम रुकवा दिया। रुकवा दिया है क्या? हाँ रुकवा दिया। तो क्या मामला था? तो रेत सही से यूज नहीं किया था जी, रेत यूज नहीं कर रहे हैं सही से। तो ठीक है, आगे हुआ काम अभी रोक दिया है। माफदार क्या नाम है अपना? उमेश बाबू नाम है। कोई निर्देश दिया है कि इसके आगे की अभी फिलहाल रुकवा दिया है, फिलहाल जब रुकवा सही काम करेंगे। क्या जा रहे हैं क्या? क्यों जा रहे हैं? जब मना कर रहा था जा रहे, जब मना कर रहा था जा रहे, क्या कर रहे थे यहाँ पर काम? यही काम कर रहे, टाइल लगा रहे। टाइल लगा रहे हैं। क्या नाम है अपना? जवाबजान। जी मेंबर साहब, क्या मामला है, काम वाम जो रुका है, क्या वजह रही? ये सरकार के ना तो टेंडर लगे हुए थे ना ये बोर्ड में पास थी। यहाँ पानी खड़ा हो रहा था तो मोहल्ले के लोगों की इसकी बड़ी शिकायत थी, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। ये रोड से तकरीबन 18 से 20 इंच डाउन कर दी। इसके अंदर भराव डालने के बाद फिर बेस डाली गई, बेस डालने के बाद रेते से काम हो रहा था। उसमें शिकायत ये कराई गई थी जैसे आपको बारीक रेते से कुछ काम कराया गया है, लेकिन यहाँ मौजूदा हालात में मैंने देखा तो दोनों ही तरह के रेते पड़े हैं। ये मोटा रेता ये बड़ा है, इस पर टाइल्स लग रही थी। अब इसमें कंप्लेंट क्या पाई गई है, जय साहब बेहतर बता सकते। जय साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने? जय साहब काम बंद करवा के चले गए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस एरिया का काम बंद हो। ये जब काम शुरू हुआ है तो ये काम कंप्लीट हो जाए ताकि जनता को कम से कम परेशानी हो, मानक के अनुसार काम हो जाए। अब आपको क्या लगता है क्या कमी होगी इसमें जो बंद कराया है? देखिए मैंने निर्माण विभाग में तो पढ़ाई तो बोल रखी है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है। नहीं, मौके पे तो थे आप? नहीं, मौके पे था तो ये पुरानी टाइल्स ही है इसके अंदर। पुरानी टाइल्स है, पुनः उखेड़ करके देखिए, पुराने निर्माण के अंदर पुरानी ही टाइल्स लगती है। आप कोई अपील करना चाहेंगे? जी मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि काम हो जाए ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। फिर मैं कहूँगा क्या नाम है अपना? अपना नाम क्या है? मेरा नाम हबीब अहमद खान है, मैं सदस्य हूँ वार्ड 43 से। वार्ड 43 लगता है जी। कौन सी जगह लगती है? ये मस्जिद काला खान। तो किसने शिकायत थी, क्या हो गया ये? अरे साहब ये नुमान साहब है, इन्होंने कोई शिकायत कर दी होगी इसमें साहब रेता नहीं है, ये नहीं है। अरे सब कुछ भरपूर है, मशीन से गया, मशीन से पड़ा, ठेकेदार से गया, ठेकेदार बोले भाई आप लोग खुद करा लो खड़े होके, इससे बड़ी बात क्या होगी, जैसे चाव करा लो, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होती। इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप भी भारतीय जनता पार्टी से? नगर पालिका के जय आए थे, आपने उनसे नहीं कहा? भाई सब कुछ कह रहे थे, मगर आने के बाद जब यहाँ पर सियासत का इस्तेमाल हो गया, परेशानी तो लोगों को होगी, समझे। कुछ लोग नुमान साहब के साथ लगे हुए हैं, कुछ लोग इधर मेंबर साहब के साथ हैं। अरे तुम्हारा काम है, इस काम को कराओ अपने पहले। तो आप क्या चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं काम जैसे हो रही है ये काम होना चाहिए। ये कल तक का काम और था, सिमट जाता, आज ये सारी फाइनल हो जाती, कल ही बाउंड्री तैयार हो जाती, काम निबट गया था। अब ना तो इसकी महीने की सानद है ना 2 महीने की सानद है, कब होगा? काम यहाँ बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। आप ये देखिए, आन के इधर आइए जी बता दीजिए कैमरे में। पहले नाले की बाउंड्री बनती है जी जी, उसके बाद टाइल्स लगती है लेवल के हिसाब से। जी जी, लेवल के हिसाब से लगती है टाइल्स। पहले बाउंड्री देखिए आप किस तरह से इसको रोकेंगे बाउंड्रियों को। फिर इसके नीचे मोटा रेता पड़ता है, रेता सब बारीक पड़ा है। आप उधर चलिए, रेता सब बह गया और टाइल्स नीचे बैठ गई। आपको चल के दिखाऊँ मैं। तो इसमें ये तो बाहर का है ना, ये तो बाहर की पड़ेगा, बेस के नीचे पड़ा हुआ ना। बेस कहाँ पड़ी है आप? ये देखिए बैठ गया, अभी बैठ गया, ये सब बैठ गया, देखिए।
मैं फिर यही कहूँगा सर, 1 घंटे का काम रह गया था, 1 घंटे में यहाँ पर राहगीर चलना शुरू कर देते, गाड़ियाँ भी अंदर जाती, साइकिलें भी जाती, बाइकें भी जाती, कोई पड़ जाए। ये 1 घंटे के काम को रोक दिया गया, काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, समझे। अब ये परेशानी कब खत्म होगी? अब जय साहब कहने हम जाएं, मोहल्लेदार जाएंगे, धरने देंगे, क्या करेंगे बताइए आप? 5 बजे काम फाइनल हो गया था। सब यहाँ के लोग बेवकूफ जाहिल, जिन्हें कहते हैं जाहिल हैं, जाहिल रहेंगे। मैं मांग करता हूँ कि पुनः निर्माण कार्य में जो मानक है उसके अनुसार काम होना चाहिए। डस्ट वाले रेते का इस्तेमाल नहीं हो, बारीक रेते का इस्तेमाल नहीं हो, गोले वाले रेते का, हल्द्वानी क्रेशर का जो नियम अनुसार है उसका उपयोग होना चाहिए। और चेयरमैन साहब अपनी जेबों को ना भर के ज़मीनी स्तर पर निर्माण कार्यों में अच्छी सामग्री का उपयोग। लगातार यहाँ पर कुछ लोग शिकायतें कर रहे हैं तो कुछ लोग शहर में उतरे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर रेता भी मौजूद है, बजरी भी मौजूद है और यहाँ से मजदूर जा चुके हैं। यहाँ पर दरअसल यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर नगर पालिका के जो कर्मचारी आए थे उन्होंने काम यहाँ पर रुकवा दिया है। इस समय बहरहाल कुछ मोहल्लेवासियों का कहना यह है काम ठीक हो रहा था, कुछ मोहल्लेवासियों का काम कहना यह है कि यहाँ पर माल अच्छा नहीं लग रहा था, टाइल्स अच्छी नहीं लग रही थी, इसको लेकर भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया। बहरहाल कुछ काम अभी अधूरा यहाँ पर रह गया है, जिसके चलते यहाँ के मोहल्लेवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरा जर्नलिस्ट समीर अहमद के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।